हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जीके 2025 के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और ये पार्ट आपका जो है वो 16th नंबर का होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 15 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, जिसमें हम आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सभी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अब हमने जो है वो करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लिया है कि जो भी आपके एचपी से रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं उनको हम जो है वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और आज की वीडियो में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो है वो इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिमाचल जीके में जो है वो मास्टर होना चाहते हो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर वगैरह सभी की जो है वो सीरीज चलिए। जीरो टू हीरो सीरीज का वीडियो कोर्स चला हुआ है। डेमो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दूसरी बार शिमला कब पधारे थे? एक चीज याद रखिएगा, दूसरी बार के बारे में यहां पर बात हो रही है। देखिए, अगर बात आती है फर्स्ट टाइम के बारे में कि पहली बार जो है वो कब महात्मा गांधी जी शिमला पधारे थे, तो उसका आंसर होगा आपका 1921। ठीक है, और अगर दूसरी बार कब पधारे थे तो दो की जगह बस तीन लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 1931 में जो है वो गांधी जी आपके दूसरी बार शिमला पधारे थे। तो एक तो तरीका हो गया ये क्वेश्चन पूछने का, जो कि डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाता है। थोड़े से आप लेवल अप करोगे, यानी कि हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि जब महात्मा गांधी जी 1931 में दूसरी बार शिमला पधारे थे तो उनके साथ निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है वो नेता थे। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भी उनके साथ थे। सेकंड हो गया आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है जी, ये भी उनके साथ थे। तीसरे हो गए आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है जी, गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर चौथा हो गए आपके मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और इसके अलावा हो गए आपके डॉक्टर अंसारी। अच्छा, और भी आपके राष्ट्र नेता आए थे, बट इनका नाम जो है वो आपको अलग से मेंशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, 1921 में सबसे पहले आए, उसके बाद 1931 में दूसरी बार आए, और उनके साथ जो है वो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंसारी जो है वो उनके साथ आए थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन नहीं आया था या कौन आया था, तो वो डिपेंड करता है, या स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सांगरी रियासत के बारे में बात हो रही है। तो सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1947 में की गई थी। ठीक है, इसको साथ कर लीजिएगा, 1947। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा। चिरंजी लाल वर्मा के द्वारा जो है सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 31 जुलाई, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी 1947 को सांगरी रियासत में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन ही याद रखना है कि सांगरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद, जिसको टेरिटोरियल काउंसिल भी बोलते हैं, 1956 की जो थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद 1956 में कितने सदस्य थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 41। याद रखिएगा 41। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? टेरिटोरियल काउंसिल या फिर क्षेत्रीय परिषद के, जो रीजनल काउंसिल भी बोल सकते हैं, टेरिटोरियल काउंसिल भी बोल सकते हैं, 1956 की। तो इसके अध्यक्ष थे आपके करम सिंह। याद रखिएगा, करम सिंह। और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके विद्याधर। तो क्या है कि टोटल मेंबर आपके 41 थे, अध्यक्ष आपके करम सिंह थे और उपाध्यक्ष थे आपके विद्याधर। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आशा करता हूं कि आपको पहले से ही जो है वो सारे क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसको मैंने हाल ही में ही शुरू किया है, तो एटलीस्ट जो भी वीडियो देख रहा है उसका आंसर जो है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी आता है आपको, जब जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तभी जो है वो आगे प्रोसीड करने में मजा आता है। ठीक है, तो अच्छे से, अगर आपको आता भी है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो भी। स्वर्ण मसाला जो है वो किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताना। हल्दी को कहा जाता है, मिर्च को, अदरक को, या इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण मसाला जो है वो किसको बोला जाता है? तो जिनको भी जो भी आंसर पता है कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। अभी वीडियो को रोक के कमेंट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी?
पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें कौन से एरिया को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका परिवहन और यातायात। ठीक है जी। लगभग लगभग जो है वो 5.27 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए थे। और जो टोटल कुल खर्च था, यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर था, उसका लगभग 42.75% जो है वो खर्च किया गया था यातायात और परिवहन पर। तो जो फोकस एरिया था वो कौन सा था पहली पंचवर्षीय योजना में? परिवहन और यातायात था। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स से। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश में अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? किसके बारे में बात हो रही है? पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल यानी कि नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पांगी। ठीक है, हाल ही में ही सीएम ने जो है वो इसकी घोषणा की है। ठीक है, कि जो आपका चंबा का पांगी है वो आपका क्या होगा? पहला हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और घोषणा की गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है, कि जो आपके जौ होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो जौ उगाए जाएंगे उसके लिए एमएसपी क्या डिसाइड किया गया है? उसके लिए 60 रुपीज जो है वो एमएसपी डिसाइड किया गया है जौ के लिए, जो कि प्राकृतिक रूप से उगाए जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी किसका एमएसपी कितना है वो मैं ऑलरेडी आपको बजट वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो ये याद रखिएगा। पहला सब डिवीजन कौन सा है? वो है आपका पांगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धरवास में कितने करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? यानी कि कितने करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपके धरवास में लगाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10.50 करोड़ रुपीस का। ठीक है, कहां पर लगेगा? याद रखिएगा, धरवास में। धरवास कहां पर पड़ता है भाई? धरवास पड़ता है आपका पांगी घाटी में। ठीक है, पांगी वैली में, पांगी वैली चंबा में। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। और सोलर प्रोजेक्ट है, हाल ही में ही इसकी जो है वो आधारशिला रखी गई है। और कितने करोड़ रुपए का है? 10 करोड़, मतलब 10.50 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब देखिए यहां तो मैंने 10 मेंशन कर दिया था। अगर आपके पास 10 मेंशन नहीं किया गया है, मतलब अगर आपके पास 10.50 मेंशन नहीं किया गया है, तो हो सकता है 10 ही मेंशन किया हो। कई बार राउंड फिगर में भी जो है वो लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चामशू पुल का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, जो ब्रिज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो चामशू पुल का निर्माण किया जा रहा है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपका जो है वो जुब्बल प्लस रोहड़ू को जो है वो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो पब्बर रिवर के ऊपर जो है वो आपका चामशू पुल बनाया जा रहा है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला भी करंट अफेयर। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में हिमाचल की किस खिलाड़ी ने स्नोबोर्ड स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल जीते? तो इनका नाम याद रखिएगा, भारती। डायरेक्ट बस ये याद रखना है, भारती। भारती का संबंध किससे है? ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स से 2025 से। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से है। थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल से किसे संयुक्त सचिव के रूप में जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चुना है? किसको? हिमाचल प्रदेश से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमन शर्मा। अमन शर्मा कौन है? हिमाचल थ्रो बॉल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनको जो है वो थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में हिमाचल प्रदेश से चुना गया है। तो ये कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज्यादा हम इसमें आज की वीडियो में इस पर ही जो है वो फोकस किया है। नेक्स्ट आपका, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस घाटी में हाल ही में ही उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी के सबूत मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। कौन सी घाटी है? पांगी घाटी है, मियार घाटी है, कांगड़ा घाटी है, या मूलगन घाटी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मियार घाटी, या मियाड़ लिखा होता है इसको कई बार। तो मियार घाटी कहां पर पड़ती है भाई? लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। तो यहां पर जो है वो हाल ही में ही उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेल जिसको बोलते हैं, उसके सबूत देखने को मिले हैं। ठीक है, अच्छा, उड़ने वाली गिलहरी का इंग्लिश में नाम क्या होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो यूपेटोरस सिनेरियस। ठीक है, सिनेरेउस, यहां पर लिख देता हूं मैं, EUPETAURUS। ठीक है, यूपेटोरस सिनेरुस, CINEREUS। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्ण मसाला जो है वो किसे बोला जाता है, तो इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश जीके में मास्टर होना चाहते हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा डेमो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।